इदरीस अलैहिस्सलाम की रहनुमाई अपने बेटों और सारी दुनिया की नस्लों को जो मौजूद थे और जो आने वाले हैं। और अब ऐ मेरे बेटे मिथुसिला, अपने सब भाइयों को मेरे पास बुला और अपनी माँ के सब बेटों को मेरे पास जमा कर, क्योंकि कलाम मुझे पुकारता है और रूह मुझ पर डाली जाती है ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊं जो तुम पर आबाद तक पहुँचेगी। और वहाँ मिथुसिला ने जाकर अपने सब भाइयों को अपने पास बुलाया और अपने रिश्तेदारों को जमा किया और उसने तमाम नेकी के बच्चों से कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम के बच्चों, अपने बाप की सब बातें सुनो और मेरे मुंह की आवाज़ पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुमको नसीहत करता हूँ और तुम्हें अजीज़ कहकर पुकारता हूँ। नेकी को पसंद करो और उस पर चलो और दोहरे दिल के साथ नेक लोगों के करीब न जाओ और दोहरे दिल वालों के साथ ना मिलो, बल्कि मेरे बेटो नेकी से चलो और ये आपको अच्छी राहों पर रहनुमाई करेगा और नेकी आपकी साथी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर जुल्म ज़रूर बढ़ेगा और ज़मीन पर एक बड़ा अजाब नाजिल होगा और तमाम बुराई ख़त्म हो जाएगी। हाँ, वो अपने जड़ों से काट दी जाएगी और इसकी पूरी बुनियाद तबाह हो जाएगी और बुराई फिर ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगी और बुराई और जुल्म के तमाम काम और ख़ता 2 दर्जे पर गालिब होगी। और जब गुनाह और बुराई और कुफ्र और हर किस्म के जुल्म के काम बढ़ेंगे और बेदीनी और ख़ता और नापाकी बढ़ जाएगी, तो उन सब पर आसमान से बड़ा अजाब नाजिल होगा। और अब मेरे बेटो मेरी सुनो और नेकी की राहों पर चलो और जुल्म की राहों पर मत चलो, क्योंकि वो सब जो बुराई की राहों पर चलते हैं हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। तमाम बनी आदम में से कौन है जो कुद्दूस की आवाज़ को परेशान हुए बगैर सुनता है, और कौन उसके ख्यालात को सोच सकता है, और कौन है जो आसमान के सब कामों को देख सकता है, और कोई ऐसा हो जो आसमान को देख सके, और कौन है जो आसमान की चीज़ों को समझ सके और किसी रूह या नफ्स को देख सके और उसके बारे में बता सके। ये चढ़कर उनके तमाम किनारों को देखे और उन पर गौर करे या उनकी तरह करे। और सब आदमियों में कौन है जो जान सके कि ज़मीन की चौड़ाई और लंबाई क्या है, किसको उन सब का पैमाना दिखाया गया है। यह कोई है जो आसमान की लंबाई और इसकी ऊंचाई कितनी है और इसकी बुनियाद किन चीज़ों पर है और सितारों की तादाद कितनी है और तमाम नूर कहाँ ठहरते हैं, बता सके। और अब मैं तुम सब से कहता हूँ मेरे बेटो, नेकी से मोहब्बत करो और इस पर चलो, क्योंकि नेकी की राहें कबूल करने की लायक हैं, बेदीनी की राहें अचानक फना होकर मिट जाएंगी। अफसोस उन पर है जो बुराई और जुल्म की तामीर करते हैं और धोखेधड़ी को बुनियाद बनाते हैं, क्योंकि वो अचानक गिर जाएंगी और उनको सुकून नहीं मिलेगा। जो अपने घर गुनाह से बनाते हैं, क्योंकि वो अपने तमाम बुनियाद से उखाड़ फेंके जाएंगे और तलवार से गिरेंगे। और जो लोग अदालत में सोना और चांदी हासिल करते हैं, वो अचानक हलाक हो जाएंगे। ऐ दौलतमंदो, तुम पर अफसोस है, क्योंकि तुमने अपने दौलत पर भरोसा किया। तुम अपने दौलत से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने दौलत के दिनों में हक ताला को याद नहीं किया। तुमने कुफ्र और बुराई की है और कत्ल के दिन और अंधेरे के दिन और अजीम फैसले के दिन के लिए तैयार हो गए हो। इस तरह मैं कहता हूँ और तुझ पर ऐलान करता हूँ, जिसने तुझको पैदा किया है वो तुझको उखाड़ फेंकेगा और तेरे गिरने पर किसी को भी तरस नहीं आएगा और तेरा खालिक तेरे तबाही पर खुश होगा। और उन दिनों में नेक लोग गुनहगारों और बेदीनों के लिए मलामत की वजह होंगे। ऐ काश मेरी आंखें पानी की बादल होती, ऐ काश मेरी आंखें पानी की बादल होती कि मैं तुझ पर रोता और अपने आंसू पानी की बादल की तरह बहा देता, ताकि मैं अपने दिल की तकलीफ से आराम पा सकूं। किसने तुझे मलामत और बदकारी की इजाज़त दी है? और इस तरह इंसाफ तुम पर पड़ेगा गुनहगारों। ऐ नेक लोगों, गुनहगारों से मत डरो, क्योंकि खुदाबंद उनको फिर से तुम्हारे हाथ में कर देगा, ताकि तुम अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उन पर फैसला करो और उनके तमाम जलाल और शान व शौकत के साथ और शर्मिंदगी और कत्ल व गारत और बुराई और बड़ी बेबसी के साथ उनकी रूहें आग की भट्ठी में जलेंगी, उनकी रूहें आग की भट्ठी में डाली जाएगी। ऐ गुनहगारों, मैंने तुमसे कसम खाई है, जैसे पहाड़ गुलाम नहीं बनता, जैसे पहाड़ गुलाम नहीं बनता और पहाड़ी औरत की लौंडी नहीं बनती,
फिर भी गुनाह जमीन पर नहीं भेजा गया, बल्कि इंसान ने खुद ही उसे पैदा किया है और बुराई पैदा करने वाले एक बड़ी लानत के साथ नीचे गिरेंगे। और औरत को बांझपन नहीं दिया गया, बल्कि अपने हाथों के कामों की वजह से वो बे औलाद मर जाती हैं। ऐ गुनहगारों, मैंने तुमसे मुकद्दस अजीम की कसम खाई है कि तेरे तमाम बुरे अमाल आसमानों पर जाहिर हो जाएं और तेरे जुल्म सितम का कोई अमाल ढका हुआ और पोशीदा नहीं है। और अपनी रूह में ना सोचो और ना अपने दिल में ये कहो कि तुम नहीं जानते और ये नहीं देखते कि हर गुनाह हर रोज आसमान पर अल्लाह ताला के आगे लिखा जाता है। अब से तुम जानते हो कि तुम्हारा सारा जुल्म जिससे तुम जुल्म करते हो हर रोज तुम्हारे अदालत के दिन तक लिखा जाता है। ऐ बेवकूफ़ो, तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम अपनी हमाकत की वजह से हलाक हो जाओगे और तुम अक्लमंदों के खिलाफ ज्यादती करते हो और अच्छी खुशी तुम्हारा हिस्सा नहीं होगी। और अब जान लो कि तुम तबाही मुकर्रर नहीं किया, और क्या उसने उसके कामों की हदों को मुकर्रर नहीं किया और उसे रेत में कैद नहीं किया, और उसकी मलामत पर वो डरता है और सूख जाता है, और उसकी सब मछलियाँ और जो कुछ भी उसमें है मर जाती हैं। लेकिन ऐ गुनहगार जो ज़मीन पर हैं, इससे नहीं डरते? क्या उसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इसमें है सबको नहीं बनाया? ज़मीन और समंदर में चलने वाली हर चीज़ को किसने समझ और हिकमत दी? क्या जहाज़ों के नाविक यानी सेलर्स समंदर से नहीं डरते? और फिर भी जब तुम मरते हो तो गुनहगार तुम्हारे बारे में कहते हैं कि जैसे हम मरते हैं इसी तरह नेक भी मरते हैं, और वो अपने अमाल का क्या फ़ायदा उठाते हैं। देखो, जैसा कि हम, वो भी गम और अंधेरे में मरते हैं, और उनके पास क्या है हमसे ज़्यादा। अब से हम बराबर हैं, और वो क्या हासिल करेंगे और हमेशा के लिए क्या देखेंगे? वो भी मर चुके हैं और अब से वो हमेशा के लिए रोशनी नहीं देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ ऐ गुनहगारों, तुम खाने पीने, लूट मार करने और गुनाह करने और आदमियों को नंगा करने, दौलत कमाने और अच्छे दिन देखने पर राजी हो। क्या तुमने नेक लोगों को नहीं देखा है कि उनका अंजाम कैसा होता है? क्या तुमने नेक लोगों को नहीं देखा है कि उनका अंजाम कैसा होता है? उनमें मरते दम तक तंदुरुस्ती पाई जाती है। इसके बावजूद वो फना हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो कभी थे ही नहीं।